कैसे हैं आप लोग हैं? अभी पता नहीं, आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है, पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है, सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो है। और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसा ही करूंगा। क्या बताऊं मैं आपको, आपका वैलेंटाइन पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे। एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे। अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा, एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार, इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार। हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जोक कर दूं एक। मुझे अच्छा नहीं, गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। 2 घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती होगी। रुक जा भूतनी के, लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। नहीं गलती ना तेरी, और तोड़ेंगे, रुक जा जरा। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिन में सब भूल जाते हैं। तो पहली I totally own up to it. I'm really sorry. There's absolutely no explanation regarding this. Yeah, चुप हो जा। एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है? यार इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है ये। शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं, होगी गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं। है ही नहीं, एआई है, एआई है स्पिरिचुअलिटी में। इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। एआई है, एआई मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो, साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। कौन इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। ये यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं। मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला, कसम से। मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता है। हनी सिंह, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है। एक बार भी नहीं माना, सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानता। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज से बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है, पूछ लेता हूँ आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं है। मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है। देखो एक बंदा कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई। मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, YouTube में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई थोड़ी? नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से पीआर चल रहा है, देखा आपने? दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की हरामी है, दूसरी साइड की नहीं। भोला भाला सीधा साधा, वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था।
आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। 1 2 3 4 क्या चल रहा है 4th रो पे? कपल है आप लोग? पता चल रहा है, काफी पता चल रहा है यहाँ से। भाई ऐसे कोजियो रखे कोई हद नहीं है। आप अलग अलग रहते, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, साथ में रहे तो फिर भी भाई वो कदम मैंने 2 बार देख लिया, वो उसकी गर्दन में घुसा ही पड़ा था वो। कसम से भाई एकदम चाटने को ही हो रहा था एकदम। ये तो करता रहेगा, इसको छोड़ो, तुम इधर आओ। अरे भाई ठीक है यार, आगे चली जाती है ना एकदम नजर। मैं जब इधर मुंडी हूँ, ठीक है भाई, करो एंजॉय करो। ऐसे ये अंधेरा मिला नहीं कि लग गया तरीका। कब से कपल हो आप लोग? 1 साल से ऊपर। डेटिंग राइट नाउ? कैसे मिले आप लोग? जॉब में मिले? क्लब में? ओह, कैसे एकदम पीछे वाला वो नहीं आया एकदम, जो अकेले लड़के नहीं होते, ओह इनको मिल गए? बताओ भाई, हम भी जा रहे हैं साल भर से, आज भी इसके साथ आना पड़ रहा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कौन से क्लब में मिले? BLR ब्रूइंग अच्छी जगह है। आप जिसको मिला उसके लिए अच्छा है, नहीं सही है। कैसे, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच हर और हाउ डिड यू अप्रोच हिम? लाइक यू वर रैंडम पीपल और थ्रू कॉमन फ्रेंड ओनली? रैंडम पीपल? यहाँ जो हो रहा है इंडिया में ये सब, मुझे तो लगता है इंडिया में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। पता है, कोई लड़का पूछ नहीं पाता कहना बाय यूर ड्रिंक, इनकी शक्ल में ठरक निकल के आ जाती है। पियोगे दारू, पियोगे? ये नहीं भैया मैं घर जा रही हूँ, आज मैं सूफी रहूंगी। कैसे, हाउ डिड यू, हु अप्रोच्ड यू? He approached you. Why did you approach her? Like what was your first line of attack? कुछ लाइन नहीं था। She was dancing alone. फिर आपने क्या करा? आपकी निगाहों ने पहचाना कैसे? You wanted to ask this question to me? Why? To him only? You wanted to ask, so okay, don't worry, I am your interface over here, okay? Then what's your name, brother? Pankaj and Anuksha. यार तुमने पंकज नाम के लड़के को हाँ कर दी। भाई पंकज नाम से ना लगे रहे हैं, पंकज नाम के इंसान को दिखाना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं भाई। पंकज भाई, कैसे, क्या लाइन आपने यूज करी थी फर्स्ट टाइम? ऐसा कुछ लाइन नहीं थी क्या, बस मैं भी साथ में जाके नाचने लगा। तो साथ में जाके नाचने लगा? ऐसे कौन होता है? ये पता कितने सारे साथ में जाके नाचते हैं लड़कियां? ओ हम जा रहे हैं भाई, आप अकेले ही नाचो। Noksha, tell me now, how did he approach you? Like you were dancing, you were like, what kind of dance? Like simple or bhangra or something you were doing? Like grooving on the music, right? And then after coming here, you started enjoying clubs and all. Okay. आपका कंटिन्यूस चल रहा था क्लबिंग एंड ऑल। पता है यूजुअली लोग ऐसे, अभी कभी आप सुनो ना यूपीएससी वालों का पॉडकास्ट, जो आईएएस नहीं बन जाते जो लोग, उनके पॉडकास्ट सुनो तो ये सब होता है। तो मैं 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा था पूरा, उसके बाद मैं शहर में शिफ्ट हुआ, पर मैंने कहा मेरे को अपना फोकस नहीं छोड़ना, मुझे करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना। कब पूरा ही उल्टा चल रहा है। और 2 साल तो कुछ नहीं था, फिर आती मेरे का नंगा नाच बचा दूंगा, छोड़ दूंगी, सारे क्लब निकाल दूंगी 1 मिनट में, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 साल से आपका वो चल रहा था, ठीक है सूखा। फिर आप आए तो आप कंटिन्यूस आप क्लबिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गए। एंड वर यू वर्किंग समवेयर? नो वर्किंग, यू वर जस्ट एंजॉयिंग विदाउट वर्किंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? ओ पीपी, यू नो पीपी, पापा का पैसा है, दीदी के पैसे, चलो ठीक है फाइन। तो फिर देन यू वर क्लबिंग एंड एंजॉइंग
Unemployed, yeah. And then? You were quite drunk. Quotes. Quite drunk. And Pankaj? भंड लग रही हैं। पंकज ने बार पे पूरी टांगे घुमाई। ये कौन है, ये कौन है? यही भंड है सबसे ज्यादा। फिर ठीक है, फिर he started dancing with you. You quite like the steps. पंकज भाई ऐसे कौन से स्टेप करे आपने? What steps did you do, पंकज? हाँ? एवी लुट गया पे नाचा है। एवी लुट गया पे सेट करा है। भाई मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बोल रहा है। Hey Anoksha, what's up man? Life. मैं तो एवी। Oh Pankaj, what a step. Okay, you like the steps. But how long did you guys dance before first conversation? 2 to 3 songs you danced. Okay, and then he asked you what? Phone number. You gave Instagram and you didn't give phone number. क्योंकि आपको थोड़ा तो नखरे खाने ही देगी। फोन नंबर तो कल ही दूंगी, आज थोड़ी दूंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डे कॉफी में पूछा। फर्स्ट डेट वेंट रियली वेल एंड नाउ वी आर हियर। ओह वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी। ब्यूटीफुल। नहीं तालीम करनी को सर खुश हो गए, वाह बच्चे मिल गए मेरे को, बहुत अच्छा जो है भाई, तो बच्चों को बंदे रहना चाहिए। वेलकम टू द शो गाइस। आज यहाँ पे आने का प्लान किसका था? इट्स पंकज प्लान। हैं? He really likes my videos. Yeah. But I don't dance there, okay? Thank you guys. मजा आया। देखो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए, एक स्टोरी बने पूरे, एक माहौल बने, मजा आता है, थोड़ा याद रहता है। घर जाके आपको याद रहे क्या हुआ शो पे, पता नहीं भाई अनोक्षा पंक्चर की टूट भी सकती है, क्योंकि अनोक्षा को आज ही पता चला कि वो भंड थी इसलिए पंकज पहुंच गया। हाँ जी। अनोक्षा की जगह कोई और भी हो सकती थी। स्वाति ज्यादा भंड लग रही है। स्वाद है लिट गया। It could have been anyone, but here we are, Anoksha and Pankaj. Anyways, what I was telling you is, I'm a very emotional person, guys. And in last lockdown, you know, so I've been married for about 6 years. और सर मेरी इतनी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं? I'll tell you my reason, but before that, I want to know your reason of fighting. Any couples that fight here, raise your hands. Give me small and specific reasons. Yes, tell me. Somebody over there was raising hand. You and okay. Yes, ma'am. What's your name? Karuna and कहाँ है गौरव? अरे गौरव दूर की बैठे करुणा से आप उतना। आपकी सुबह लड़ाई हुई है और पैसे लगे होते तो आना था। तो अभी लड़ाई चल रही है? चल रही नहीं? साथ कैब में साथ में आए हो कि अलग अलग आए हो? साथ में आए हो? बैंगलोर में कैब अलग अलग से नहीं अफोर्ड कर पाते। तो कह रही बैंगलोर में कैब अलग अलग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो जितना मर्जी कलेश हो साथ में चुपचाप बैठेंगे। तुम बुक करो, ओटीपी मैं दूंगी। किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? हम लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है। रेडियो पे होती है? वो नॉर्थ इंडियन है, तो मैं हमेशा कन्नड़ा सुनना चाहती हूँ और वो हिंदी। आप लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है कि आप कन्नड़ा सुनना चाहते हो और वो हिंदी सुनना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर नहीं घुसेंगे, ये थोड़ा रिस्की टॉपिक आ रहा है। आपको नहीं फर्क पड़ेगा, मेरे बम्बू हो जाएगा। देखो मैं तो यही कहता हूँ, जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो बोलो, वो सुनो, ठीक है? तो 2 रेडियो भी ले लो मैम, क्या दिक्कत है? अच्छा कार में, कार में तो वही चलता है जो कैब वाला चाहता है। अच्छा
आई थिंक दिस शुड नॉट बी भाई आगे आओ ऐसे लड़ो मत अच्छा नहीं लग रहा मेरे को मेरे अंदर से वो हो गया कि यार कपल ऐसे लड़ करके आगे पीछे बैठे आगे आ जाओ गौरव भाई आओ आओ ईगो मारो अपनी आगे आओ आगे अब आगे पास दोनों देखा एटलीस्ट चेज तो अच्छा हुआ इतनी सी बात नहीं लड़ना होता सुबह से बात भी नहीं करी आप लोगों ने करी बात मतलब लड़ लड़ कर हल्की हल्की ये पीछे क्यों बैठा इज व्हाट आई वांट टू नो यू रैंडमली गॉट द सीट्स सो दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ द फाइट दैट ही हैड इट्स ओके आप पता है करुणा उस वाले मोड में चली गई घर की बातें ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए हमें अपना मंदिर बना करके रखना है ठीक है चलो अब सही है एक करुणा जी गाल पे किस कर दो भाई कर दो प्यार हो जाना चाहिए यार ऐसे मजाक नहीं करो करना करो ये क्या क्या है ये हाथ में किस कर रही हैं बताओ इतना तो पंकज और अनोक्ष ने पहली बार से ज्यादा कर हस्बैंड वाइफ हो कि नहीं हो आप लोग है ना तो आप गौरव भाई आप कर दो गाल पे किसको शाबाश वेरी नाइस हो गया प्यार ठीक है अब घर जाके देखो इन्होंने आपको सबके सामने एक्सेप्ट करा कि लड़ाई झगड़ा खत्म करा अब घर जाके गौरव भाई खुश होने चाहिए आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा मैं बता रहा हूं नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया मैं आपको बताऊं मैं अभी मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज वो ढूंढ रहा है शादी के लिए जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है तो थोड़े दिन पहले की बात है हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे बाकी 3 दोस्त उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था हमने बोला मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए यही तो कितनी हॉट भाभी है कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी नहीं सच बता रहा हूं भाई होता है आपको मैं बताऊं मैं और प्रोफाइल ऐसे आते भाई मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की पता है अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी रेफर एनेक्जर 1 उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था पता है एक्सेल पे फादर मदर 3 डॉटर 1 डॉटर हस्बैंड 2 डॉटर हस्बैंड ये वो मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो फिर इसका मार एक पिवट हमने उसका पिवट मारा भाई पापा की 2 बेटी निकली मम्मी की 1 निकली यार एक उसने प्रोफाइल देखा था उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई वो बड़ा सही प्रोफाइल था उसपे ना सामने से लिखा हुआ था आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी आई डोंट इवन वांट माय पार्टनर टू बी वीकर देन मी आई वांट माय पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा हथौड़े वाली गेम नहीं होती वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम हथौड़ा मारो नंबर आता है तुम दोनों हथौड़ा मारना जहां 71 ना 73 दोनों का 72 आना चाहिए लिंक्डइन पे पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस उसको वो लड़का मिला उसने उससे शादी तो नहीं करी उसको कंपनी में हायर कर लिया अभी आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी ये घर से वरमाला पहनाने निकला था ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा इसने सोचा सिंदूर भरूंगा उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में समझ रहे हो इसने इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है पर लड़की कितनी सही है ना यार मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया सोच रहे क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा एकदम बढ़िया अगर ये पुराने जमाने में होती ना ये अपना स्वयंवर ना कराती शार्क टैंक रखवा देती
Anyone married through Jeevan Sathi over here? Anyone Jeevan Sathi or any of the other websites? बताओ शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी। वो KPMG में है कुछ, तो वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती। वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे आते हैं ना। नहीं, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना। कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। किसी की शादी हुई है जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी, सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखो जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा। आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियोसेक्सुअल। एक आपने नोटिस करा, डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं, जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार। दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2? फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई, आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं। प्लान ओवर। I know I save 400 rupees per month in my marriage, you know. We sit together and use that money for Netflix now. आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी? वाइब चाहिए, ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो। चिल नहीं करता वो बंदा यार, चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो। फैमिली अपनी जगह होती है, सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी। अच्छा, दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो, तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूँ।
वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू, और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्टिन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी कर, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके वाले दोस्त होते हैं ना, वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे ओटीटी यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त से लिया, वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है, जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है, और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ, वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए। वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम। इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला, और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर उसे म्यूचुअल फंड समझा के आ गया। पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन? कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन? कह रही यू आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाय गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल over, anyone who does rice करता कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको। कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे, 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई, हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। एक परात में राजमा चावल भर के खिलाओ, वो कहे सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल।
दिस इज द ओनली रीजन. व्हाट इज द अदर रीजन? इलीगल नहीं है. द मोमेंट यू मेक चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना. लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए माल चाहिए. वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया. अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था. नहीं सच में ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया. नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है. नहीं अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी. नहीं मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग. कितने लोगों को समझ आया जो हाथ ऊपर कर? 10 लोग 6 लोग. हाँ हाँ नहीं बताना नहीं है. अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग और कुछ नहीं आएगा. सोचते रहना क्या था वो. मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ. पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरे रीज़न अलग है. मेरे रीज़न सच में अलग है. मेरा रीज़न ये है कि लड़कियां थ्रेडिंग कराती हैं. सच में, मजाक नहीं यार. तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा तो जरूरत है. ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका. सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री. मैंने भी नहीं कराई थी कभी. आई रिसेंटली गॉट टू नो. आई वेंट टू द लोकल बार्बर और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ. भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इसमें शक्ल में थोड़ा. कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे. मैंने कहा ओह ऐसे होते क्या सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका. मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर. भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ. मजाक नहीं, जब एक बार नूज करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा. नो झाटे ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी में. मजाक नहीं. उसने मेरा वो मेरा लगे वो उसकी ड्राइंग चल रही जी. सच में यार उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया. मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम. मैंने कहा भैया रहन तो नहीं करना तू. सर कह रहा गंदा है. मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में. नहीं सच में यार मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार. तो धागा देख के फट जाती है मेरी आग, पक्का डसेगा उठकर. मैं मजाक नहीं. अगर आप लोग पर्स में रखते ना पेपर स्प्रे निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार. मजाक नहीं. अगली बार कोई छेड़ना है आपको सुंदर बनाती हूँ. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार. मैं मजाक नहीं कर रहा. मेरे को उस दिन समझ आया वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की पार्लर, जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है. वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा. उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो. उसका प्लान है आज लंबा पेडिक्योर कराएगी ना कमीनी, ले नोच दूंगी तेरे को. वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार. उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से. ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है. कितना डिफिकल्ट है यार. लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं. कच्चे धोए नहीं तो उल्टे करके पहन लिए. देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब. हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए. हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई. वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है. अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो. देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो. है कि नहीं? मेरा काम था बताना. इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल. It's a small story from my school. Yeah, it's not. It's a story, and it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes. Okay. Now you are walking into this.
आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए. It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया. सच में पाद दिया यार. और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए. अरे सलोनी तुम. एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई. और हमको बहुत लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार. सोच रहे कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार. प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान. उन्होंने पाद दिया यार. एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई. तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ. लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग. या हम मान गए. हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी. और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया. उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है. वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती थी. मजाक नहीं करो. एक बार हमारा ना रिसेस के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड कैसे होता था हमारे स्कूल का. तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था. बागची मैम थी. मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती. पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख. उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैंने. उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे. उठ के भागा और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से. ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज. और मैम खुद एम्बैरेस की फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी. तो हमको खुद पड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया लड़कों को. उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे. हाउ डिड ही गो फटाक. अरे मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब. तो भाग गया वो और हमारी फटी. हमने कहा एंड शी वाज आल्सो कि चलो मैं देखती हूँ. उसके बाद ना ब्रेक हुआ. ब्रेक में हम बाहर निकले. हमने कहा देखिए क्या हुआ. तो हमारी क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था. तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी. और ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी. मतलब ऐसे भीड़ आती और ऐसे निकल रही थी. मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है. हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा. हम भी गए. हमने वहां पे देखा, वहां पे टट्टी पड़ी थी. आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल टट्टी. मनदीप को टट्टी आई थी. वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई. हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से. तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है. सामने से मंदीप आ रहा. मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार. उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया. उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग गलत चीज़ है. सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल. अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी. देख रहे हो जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब. अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है. शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है. मतलब भगवान बना करके भेजता है. एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम. I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है. उसके अलावा I also run another vlogging channel. उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं. So you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAV KPOOR. वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को फॉलो कर लेना. चलो see you, thank you. ये जोमेटो, ये पता क्या है ये पता क्या है ये जोमेटो क्या है ये मेरी और जोमेटो की औलाद है. हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा. इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं. हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है यार जोमेटो का. और जोमेटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा. दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया. एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगी. और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है. भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार.
हाँ भाई, तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना। ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी है आपकी फट जाए कई बार को। ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर, ऐसे ही मैसेज आते हैं। और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा मैं चाय में, मेरा उस समय चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते, मेरी फट जाती है यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है। इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब यही वाला मैसेज आना बचा है, मेरे बाबू ने थाना थाया थी नहीं खाया? नहीं बताओ, नहीं थाया? नहीं थाया? ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है ना, ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई। क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले आओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन? कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ, क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी, 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका हरामजादा, तुम्हारे बस क्यों, तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा मैं इतना गाना गाता था यार। जोमैटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप। पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है। हाँ, 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले। मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे। मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमैटो, देखा है आप लोगों ने? इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर। घर पे मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज अ राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा मंदिर में लेकर गया, तो मोहल्ले का स्टड निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू और डाल दो, बहुत लोग है घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली भी तैयार है।
एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियाँ घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे 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 धीरे, आधी बोतल भैया, अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है, जोमेटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना? ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के बात फैल फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमेटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा भाई, उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी, घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वही रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं थे तो 8-8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना। वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, देखा आपने? मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो को अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पे आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़े टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क ओवर लाजवंतीज मिल्क। नहीं मैं सोच रहा हूँ जोमेटो पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके। जोमेटो आप लोग की ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ। क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के, आ जाओ शो पे 2 ठहाके लगाने। वैसे आपको पता नहीं है पर जोमेटो का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है एक चीज। बेसिकली आप लखनऊ के टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो। क्या बात है? हाँ सच में, मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे। अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। वीडियो आ गया, सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं नहीं। हेलो नमस्ते, नमस्ते चाई जी कैसे हैं? अरे रुक जाओ, पहले इतने जोश में क्यों हो? देख तो लो कॉमेडियन है कैसा, कहीं बीच में रियलाइज हो गलत लग गया क्या पैसा, 30 पाउंड चला गया है। हाँ भाई 35 ओ यार भाई हाई एनर्जी में निकलो यार तुम आज एकदम।
मुझे लग रहा है ये शो के बाद तुम सब बाहर निकलोगे फिरंगियों की फटने वाली है। अरे ये रिवर्स राज हो रहा है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे इमिग्रेशन में? 10,000 बंदे आ रहे हैं, क्लियर करने वाले 4। हाँ भाई, वो इमिग्रेशन की लाइन देखी आपने? उसमें दोस्तियां बन गई है। 8-8 चक्कर मारने पड़ रहे। हेलो भैया नमस्ते, फिर इधर मारे, फिर दिख रहा हाँ भैया नमस्ते। तीसरी बार कह रहा जाना है, जब अपना जा, मुझे नहीं बात करनी, तेरे से जा। भाई इतनी 8-8 लाइनें चल रही है, राउंड मेज चल रहा पूरा, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया। क्या चला? एक बंदा मूंगफली नहीं बेच रहा वहां पे। इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां मूंगफली बेचने की। यार टिंडर मैच हो रहे, पता है आपको उस लाइन में? कसम से टिंडर मैच हो रहा है। मैं एंड में था, एक लड़की का टिंडर मैच हो गया, लड़का आगे बैठा हुआ था शायद एकदम फ्रंट रो पे था वो। तो उसने कहा इफ यू लेट मी कम इन फ्रंट आई लेट यू कम इनसाइड मी। इस बात से लड़के ही खुश हुए हैं क्योंकि लड़कियों को पता ये झूठ है। ऐसा कहीं नहीं होता। इसकी तो आंखें ही खुल गई सेकंड रो वाली की, पता है? आई लेट यू कम इनसाइड मी। व्हाट इज दिस? नेवर एक्सपीरियंस। You're with, is it like one family? Yeah. 2 of you together? You're with this guy? He's a friend. ठीक है भाई, कोई नहीं वो। Not a Tinder. कहाँ से आए हो? मेरा गंदा टी निकला। Not a Tinder मैच, Tinder. इनकी वजह से हमारा एक्सेंट बदलाना, पता है? हम क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है यहाँ पे आज। रिसेशन, मॉर्गेज तुम्हारे डबल हो गए, मैंने सुना बहुत महंगा हो गया। भिखारी नाइकी में घूम रहे हैं। ये कैसा रिसेशन है, भिखारी नाइकी में घूम रहा है? हाँ भाई, भिखारी एयर जॉर्डन में गए। ब्रो यू गॉट सम मनी ब्रो। ओ भैया यार, ये क्यों मांग रहा है वैसे? Bro, you got some cash? You got some cash, bro? No, bro, not carrying cash. You want a tap, bro? I got money. मैं कह रहा हूँ यार, you know, all my life I've stayed in West Delhi, but now I don't stay in West. Now I stay in South of South Delhi, that is Faridabad. You guys know what is Faridabad? Yeah, हमारे वहाँ का Reading. फास्ट में 20 मिनट ही है, फिर आगे गाड़ी आती है, फिर 20 मिनट और हो जाता है। सर क्या सुसु? जाओ जो बियर पियो, मुंह तो बैठ यही। 5 मिनट हुए नहीं, शो शुरू हुए, उठ करके आई। अरे कौन बेज कलर की पैंट पहन के आया? नहीं है। एक तो लड़के लोग लाइट कलर की पैंट क्यों पहनते हैं भाई? तुम्हारा हल्का मूत निकलेगा, पूरा अमीबा की तरह फैलेगा। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए लाइट पैंट। हमेशा पहनो, डार्क पहनो, पता ही नहीं चल रहा है। मेरा तो नहीं पता चल रहा। मैं आया हफ्ता हो गया, विंबलडन चल रहा है यहाँ पे। वो मेरी वाइफ रिसेंटली बोल रही विंबलडन देखने चलते हैं। मैं कहा तुम्हारे खाना में चिड़ी चिक्का खेला किसी ने? विंबलडन देखेंगे, बड़ा महंगा है भाई। See guys, I've been married for about 6 years now. I've been married. Yeah, Shreya, I know, she's my wife. I know. मेरे को मैं भूल ही गया था एकदम, पता है कि मेरी बीवी भी है। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं क्या सीन है ये। I'll tell you क्या है ना ये। देखो हाँ, vlogs. There are a lot of people have seen my vlogs, and I'll tell you what is vlogs. In this joke, I'll tell you what is vlogs. क्या है ना, ये एकदम ये फैंस वगैरह नहीं है, ये दोस्त नहीं है, पता है? ये तो इन्होंने अपनी तरफ से चढ़ावा दिया है 35 पाउंड का। ये टिकट नहीं है, लिफाफा है रिसेप्शन का मेरे पास। इनको सब पता है। बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं ना, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स आल्सो, राइट? तो बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? ओह लव योर फैन, लव योर वर्क मैन, लव योर दिस वीडियो। मेरे से पता क्या मिलते हैं? अरे तुम्हारे वो बाथरूम का पाइप फट गया था, ठीक हो गया? मैं कहा भाई मैं कुछ और काम भी करता हूँ भाई, मैं बाथरूम का पाइप भी ठीक नहीं कराता सिर्फ यार। बताओ, एनी कपल्स हियर लाइक 2 years, 3 years, 4 years, whatever? More than it's okay, ma'am. Don't be upset about it. Tell me. Do you guys fight? What's your name? Harpreet. And bhai? Harpreet Jaspreet. Okay, ये क्या है?
व्हाट इज दिस स्टीरियोटाइप है? व्हाट इज यार? ठीक है पंजाबी ठीक है यार, क्या मुझे पंजाबी गुजराती कुछ समझ नहीं आता। मैं हूँ मतलब कपूर पंजाबी, पर हमारे घर में माहौल ही नहीं था। मैं अभी कॉमेडी में आके देखा पंजाबी जी वो वखरी हो, मैंने कहा हमारे बाप की फटी रहती थी क्या? भाई मेरा बाप एकदम शरीफ इंसान नहीं होते। बेटा लड़ाई नहीं करनी किसी से, सबको सॉरी बोल के घर आया करो दिन में। मेरे को नहीं समझ आता है सब। ठीक है हरप्रीत एंड जसप्रीत किस बात पे लड़ते हो बताओ, स्पेसिफिक रीजन देना। ईगो होती है मेनली। नहीं इतना नहीं चाहिए मेरे को, इतना मेरे को ऐसे डीप रीजन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रीजन चाहिए। क्या है? गोल्फ? गोल्फ पे क्या लड़ाई हो रही है? हर रोज जाता है। हाँ हर रोज जाता है। आप पक्का भाई गोल्फ खेलते हो? क्योंकि इन मैम की आवाज सिर्फ कंचे खेलने वाली लग रही है। गोल्फ खेलते हो भाई? अभी कितनी अमीर प्रॉब्लम नहीं है ये। देखो वर्क फोर्स को आइडिया ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग यार। हु इज प्लेइंग गोल्फ? मत जा पूछ के जाया करो भाई। क्यों? व्हाई डू यू गो फॉर गोल्फ एवरी डे? यू लाइक टू पुट द बॉल इन द होल। खेरा घर में मौका नहीं मिल रहा, वहीं कर लो। पता नहीं मैं सब कुछ गंदा कैसे बना देता हूँ। Rahul and Shika, what is the specific reason on which you fight? She doesn't like London, so she wants to go back. She wants to go where she doesn't like London. Shika, why don't you like London? Where are you from, Shika? From India. No. अरे ओ प्रीति सबरवाल। ठीक है। ये चक दे पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है और ये कबीर सिंह नहीं है, ठीक है? कबीर खान, सॉरी जो भी था उसमें। हाँ मुझे बेसिक आंसर आपको समझ आ गया था मैंने क्या पूछा है। बताओ शिखा जी क्या रीजन है? शिखा फ्रॉम इंडिया, टेल मी वेयर इन इंडिया आर यू फ्रॉम इफ आई मे आस्क? मैंने मेलबर्न में रहे हैं तो मुझे मेलबर्न जाना पड़ता है। आप अच्छा ओह मुझे लगा मिट्टी की याद आ रही है। इसको तो ग्रेट ओशन रोड ज्यादा पसंद है। जी का वैसे कहाँ से हो आप? मतलब इंडिया में कहाँ से? हरियाणा। और इससे पूछूंगा ना मैं, ये गुड़गांव से भी नहीं निकलेगी, मुझे पता है ना। ये भाई हिसार पड़ता है अपना गौरव भाई, हिसार से ही। अरे हिसार में बर्गर किंग खुल गया है। हल्के में ले रहे हो क्या? हिसार को तगड़ी जगह बन गई, हाईवे निकल रहा है वहां से। छोड़ो मेलबर्न लंदन वगैरह, थोड़ा ओवर टाइम करेंगे चलेगा शो। मजा आ रहा है आज तो, नहीं फील बन रही है थोड़ी, अच्छी ऑडियंस आई है, तसल्ली से जोक सुन रहे हैं। गुड़गांव में भाई शो पे लड़ाई हो जाती है भाई कसम से। एक बार सिर्फ इस बात पर लड़ाई हुई कि सामने वाला बंदा लंबा था, उसको देख दो हट जाना, मैं हट जाऊँ। उन्हें घूम के दमादम मारे। क्या करने का मन कर रहे हैं आप? तो ये घर से भंडों के जो आती है ना, क्यों मन कर रहा है? यू लाइक वन ऑफ द वायलेंट पर्सन इन द रूम? कौन लंबे हैं? ओ ये द सीन इज बिल्डिंग अप ब्रो। करे कलेश करते यहीं पे आज, करते दोनों के वीजा वापस यार। मजेदार आगरा में पड़े यार, यार कलेश हो गया था, वापस आना पड़ गया। एक सेकंड, आपने छोटे लोगों को क्या बोला? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। Are we not human beings? Don't we deserve happiness? अरे भाई यार मैं पता अच्छा खासा लंबा हो रहा था, वो मेरी 9th में बैच में तो लंबी हाइट खींची झटके से एकदम। चाची के घर गया, ओए मुंडा कितना लंबा हो गया भाई। वो दिन और आज सेम। ये मेरी चाची ने रोकी मेरी हाइट, पता अपने लड़के को लंबा करने के लिए, मुझे पता है ना उनका। एक लड़की यहाँ से साड़ी में गई थी ना अभी, साड़ी पहन के पूरा भाई भारतीय सभ्यता को आज हम लेके चलेंगे।
आज हमारे भारत का एक इवेंट है। भारत के इवेंट में हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते नमस्ते जी, आइए आइए चाय जी आइए बैठो। अरे भाई कितनी प्यारी साड़ी है। अरे नहीं मैम ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस साड़ी, वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छी साड़ी। 90s में बहुत अच्छी लगती थी ये वाली। अभी अच्छी कांजीवरम आ गई है हमारे वहाँ। नहीं मैम बहुत बहुत सुंदर साड़ी है मैम एकदम। क्या हुआ क्या हुआ, क्या बातें हो रही है उधर? पानी। पानी ये ले लो एक बॉटल, तो ये ले लो कोई बात नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं, मेरे को बस ये नीचे उठ के कोई ना जाए। उधर उधर दे दो मैम को, कोई नहीं। थैंक यू। यू वेलकम। 3 पाउंड्स। टैप करा लो इनसे। भाई पैसे खर्चना एकदम ढूंढ ढूंढ करके निकले जा रहे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लंदन प्रॉफिटेबल तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिटेबल तो गुड़गांव ही है मेरे लिए। यहाँ जो कमाया नहीं उतना तो उड़ चुका है। अभी मेरे 10 दिन और बचे हैं। एक तो मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर सो नाइस, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग अस, घर आओ इंडियन खाना खाओ, है ना, हाँ दाल चावल खाओ, राजमा चावल खाओ। अबे तुम खाओ, हम रोज खाते हैं यार। हमें नहीं चाहिए बटर पनीर दाल चावल। आई वॉन्ट कॉफी एंड क्रोसो एवरी डे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू। क्या फ्रांस जाना पड़ेगा यहाँ पर। फ्रांस जाना पड़ेगा? नहीं यहाँ भी है सर। तो आपको लग रहा है मैं बस एक हल्के से स्वाद के लिए फ्रांस चले जाऊंगा? वैसे होता तो दिल्ली में भी है, पर वहाँ मन से नहीं मानता खाने का। जब मैदा खाना ही है तो भटूरे ही खा लो। यार मत गा यार, मजा आ रहा है। पता है आज ईगो बूस्टिंग वाला शो है मेरा। मुझे लग नहीं रहा इतना फनी तो मैं हूं। तुम अच्छे मूड में आए हो। मत बोला कर भूसड़ी। Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. Plus India, USA, Canada, UK और स्कैंडिनेविया का टूर 2024 ऑलरेडी लाइव है। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। भाई की एडिट कर करके पट गई आज, पर मजा आ गया। वीडियो खत्म कर दिया हमने रात में। So if you like the video, then do subscribe to the channel. Plus सारी टिकट डिटेल्स आर हियर. See you.